हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। लेंसकार्ट ने अपने आईपीओ प्रेजेंट कर दिए थे। क्विकली एनालाइज करते हैं नंबर्स को कि हाउ दीज नंबर्स एग्जैक्टली लुक। इतना ड्रामा होने के बाद आईपीओ में एंड वैल्यूएशन रिगार्डिंग इतने सारे हिकअप्स को देखने के बाद क्विकली सो अगर अपन रेवेन्यू फ्रंट में देखें तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 20 से 21 के 5 to 6% का इंक्रीज आपको यहाँ पर दिख जाएगा। बट ईयर ऑन ईयर जो ग्रोथ है दैट इज़ वेरी गुड, 25% के आसपास का आपको यहाँ पर दिख जाएगा। अगर अपन टोटल इनकम या फिर रेवेन्यू एस्पेक्ट में बात करें तो ये भी सेम ही उस टाइप का थ्योरी आपको बताएगा। 4-5% का इंक्रीज ऑन क्वार्टर टू क्वार्टर, ऑन ईयरली कुछ 20-25% का इंक्रीज। क्विकली मूव करते हैं कि टोटल एक्सपेंसेस इनके कितने इंक्रीज हुए हैं। अगर वहाँ पर कुछ नेगेटिव कंसर्न यहाँ पर दिखते हैं तो एक्सपेंसेस भी आप देखोगे तो रीजनेबल कैगर में दिखेंगे। 19 से 20 हुए हैं और 16 से 20, तो ये अगेन वही है, 20% का इधर और इधर 4 to 5% का या 3.5% का इंक्रीज आपको रेवेन्यू में, सॉरी, टोटल एक्सपेंसेस में यहाँ पर दिख जाएगा। प्रॉफिटेबिलिटी भी अगर अपन बात है, जो एक मेजर कंसर्न था इन आईपीओ ऑल्सो, अगर आप यहाँ देखोगे तो ये एक मैसिव पॉजिटिव रहेगा। मैसिव पॉजिटिव रहेगा ये मंडे को। क्यों रहेगा मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले इसका प्रॉफिटेबिलिटी में जो टोटल इंक्रीज अगर आप देखना चाहेंगे तो वो है, तो वो अगर आप एनालाइज करेंगे तो इट्स अप्रोक्सीमेटली 40-41% का यहाँ पर इंक्रीज है। ठीक है, ये एक मेजर पॉजिटिव अपटेक है। और यहाँ से यहाँ देखेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 50% का आपको यहाँ पर दिख जाएगा। करेक्ट। ये स्टॉक ऑलरेडी एट अ वेरी हाई वैल्यूएशंस पर है, जहाँ पर बहुत सारे बिग प्लेयर्स ऑटोमेटिकली तो क्या आईपीओ में स्टक हैं, क्योंकि उन्होंने उस वैल्यूएशन को अग्री करा था। एसबीआई म्यूचुअल फंड ले लो और जितने भी तमाम म्यूचुअल फंड्स हैं, जिनने एक्सेस ले लो, एचडीएफसी ले लो, जिन्होंने भी पैसा इसमें डाला था। अब क्या होगा मंडे को, क्योंकि इसका जो स्टॉक प्राइस है वो एक ही ट्रेजेक्टरी में मूव हो रहा है आईपीओ के बाद से, 415 से लेकर 400 के बीच में। ठीक है, तो ये कुछ ज़्यादा ऊपर नीचे मूव नहीं हुआ है, क्योंकि उन्होंने हमेशा इसका प्राइस होल्ड करके रखा था। राइट, बिकॉज दे आर नॉट सेल, म्यूचुअल फंड कैन नॉट सेल इन स्टॉक इतना जल्दी, एक महीने 1.5 महीने के बीच में। अब मंडे को इतना पॉजिटिविटी देखकर ट्रेडर भगाएगा इसको, और म्यूचुअल फंड वाले तो ऑलरेडी स्टॉक पोजीशन लेकर बैठे हैं। मान के चलो इस स्टॉक को नियर टर्म में ये लोग 500 तक, 600, 550, 600 तक इजीली इसको रिक कर लेंगे, पता भी नहीं चलेगा। पॉइंटर्स फॉर रिटेल इन्वेस्टर्स, अभी भी आप देखोगे, अगर इसके हटा दो सब कुछ पॉइंटर्स अगर अपन देखें तो भी इसका जो पीई है 289 का है। ऑब्वियसली नॉट एन इन्वेस्टमेंट कैटेगरी स्टॉक। उनको प्ले करना है, करते रहो, बिकॉज दिस इज आर हार्ड अर्न मनी। कब निकल जाएंगे वो लोग पता भी नहीं लगता है। राइट। मोस्टली इसमें सारे नेगेटिव्स ही हैं। कोई मुझे ऐसा पॉजिटिव तो दिख नहीं रहा है इसका, मतलब वैल्यूएशन वाइज और सेल्स ग्रोथ, और उसमें भी बहुत अच्छा नहीं है। द अदर कंसर्निंग फैक्टर भाई, अगर तुम्हें पॉजिटिव तुम्हारा प्रॉफिटेबिलिटी, मुझे तो ये ऐसा लगता है ये प्रॉफिटेबिलिटी अगर इतना ही अच्छा है तुम्हारा, 808 करो उसका और फिर 1127 करो उसका, लाइक गुड इंक्रीज, राइट, इतना बुरा इंक्रीज नहीं है प्रॉफिट में। राइट, तो आईपीओ लाने का इतना जल्दी क्यों था? आप 2-3 क्वार्टर अगर पॉजिटिविटी दिखाते एंड देन यू हैव शोन एन इंटरेस्ट, और तुम फिर वो अपना मार्केट कैपिटलाइजेशन इतना बढ़ेगा, आईवीआर सेगमेंट इतना बढ़ेगा, और उसके बाद तुम वो वैल्यूएशन मांगते, तो होपफुली होता आपका जो सब्सक्राइब है वो बहुत अच्छा जाता। पता नहीं क्यों इतनी हड़बड़ी में उनको आईपीओ लाने की लगी कि एक क्वार्टर पॉजिटिव हुआ एंड देन धनाधन हम आईपीओ लेकर आ जाते हैं। माय पर्सनल ओपिनियन इज स्टिल स्टे अवे फ्रॉम दिस स्टॉक, क्योंकि वैल्यूएशंस बहुत हाई है और वैल्यूएशंस हाई होते ही रहेंगे। इसका एक क्वार्टर एक नेगेटिव आएगा एंड देन एवरीथिंग विल बी डस्ट एंड गॉन। आप देख लेना, क्योंकि इस क्वार्टर में हो सकता है, इस क्वार्टर में डेफिनेटली आपका फेस्टिव सीजन इंक्लूडेड आया है, अभी सितंबर अक्टूबर का टाइम। तो वो क्वार्टर आपका जब निकल जाएगा तो प्रॉब्ली आपको कुछ सबड्यूडेड नंबर्स देखने को मिलेंगे। सो दैट इज़ माय पर्सनल ओपिनियन टू स्टे अवे फ्रॉम दिस स्टॉक कंसर्निंग द वैल्यूएशन, जो और बद से बदतर होने वाली है। आप अपना फाइनेंशियल डिसीजन अपने फाइनेंशियल मैनेजर से देखकर ही लेना। कूल, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब।